ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 19 जून दिन सोमवार है और इस दिन से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है और यह पहला दिन है गुप्त नवरात्रि का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि साल में कुल 4 होते हैं, जो कि 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 सामान्य नवरात्रि। नवरात्रि चाहे कोई भी हो, लेकिन ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान आप कोई भी पूजा पाठ, जप तप, होम या फिर किसी भी प्रकार के सत्कर्म, धार्मिक कर्म करते हैं, कोई भी प्रकार का उपाय किया जाए तो इसमें ये उपाय, ये कर्म अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। तो कल है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पहला दिन और कल है सोमवार। तो ऐसे में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, आपके घर में धन संपदा की कमी है, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जेब में 2 रुपए तक नहीं है, इस प्रकार के गरीबी से आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आप गरीबी झेल रहे हैं, कहीं से भी धन आगमन के कोई रास्ते नहीं खुल रहे हैं, यदि या फिर ऐसा भी होता है कि यदि कुछ पैसे आते भी हैं तो अकारण ही व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं, आपका सोचा हुआ कार्य नहीं होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि धन में बरकत नहीं होती। कोई व्यापार करते हैं, इसमें भी आपको बार बार घाटे का सौदा हो रहा है। तो इस प्रकार की धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं के लिए एक रामबाण उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये उपाय कहीं इधर उधर से उठाया हुआ उपाय नहीं है, यह शिव महापुराण में वर्णित बहुत ही सुंदर सा उपाय है और शिव महापुराण में लिखे हुए एक एक जो शब्द है वह 100% सत्य है। जिस पुराण में लिखे हुए अनगिनत उपायों का लाभ कई भक्तगण उठाते आ रहे हैं और उठा रहे हैं और शायद भविष्य में भी उठाएंगे। इसी प्रकार के पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण से एक उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे कि सोमवार के दिन करना है। दोस्तों कहा जाता है कि विधि के विधान को भी अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल और केवल महादेव है। तो यदि आपके जीवन में इस प्रकार की विषम परिस्थिति बनी हुई है तो पहला कार्य तो आप ये कीजिए कि प्रत्येक दिन, न केवल सोमवार बल्कि प्रत्येक दिन आप महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री और 1 चावल का दाना अर्पित करना आरंभ कर दीजिए, इस भाव से कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें अगर कोई बदल सकता है, जीवन में खुशहाली अगर आ सकती है तो केवल देवादिदेव महादेव की कृपा से ही आ सकती है। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास के साथ आप यह कार्य करना आरंभ कर दीजिए और प्रत्येक सोमवार को कर लीजिएगा एक छोटा सा उपाय। सोमवार के दिन प्रातःकाल तो प्रायः हम सभी महादेव के मंदिर जाते हैं, आप भी मंदिर अगर जाते हैं तो जाइए, अगर नहीं जाते हैं तो जाना आरंभ कर दीजिए। अगर प्रत्येक दिन नहीं जा सकते तो कम से कम सोमवार को तो अवश्य महादेव के मंदिर जाया कीजिए। सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठिए, महादेव के मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा कीजिए। कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं, वही 1 लोटा जल घर से भरकर ले जाएं, 1 बेलपत्री, 1 चावल का दाना ले जाएं, महादेव के शिवलिंग पर पहले जल अर्पित करें, 1 चावल का दाना चढ़ाएं, इसके ऊपर 1 बेलपत्री चढ़ाकर फिर वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 1 माला रुद्राक्ष की माला से जाप कर लीजिए। इतना कर लीजिएगा प्रातःकाल। अब आते हैं अपने विशेष उपाय की ओर। यह कार्य आपको प्रातःकाल प्रत्येक सोमवार को करना है। अब साथ ही साथ शाम के वक्त आपको क्या करना है, एक घी का दीपक लेना है। यह दीपक आप मिट्टी का लीजिएगा, इसमें घी भर लीजिएगा और 2 बाती तैयार करनी है आपको। 2 बाती कैसे होगी, आप 1 बाती लेते हैं जिस प्रकार से एक दीपक में लगाने के लिए, यहाँ आपको एक दीपक में लगाने के लिए 2 बाती लेनी है और इन दोनों बाती को अपने हाथ पर रखकर अच्छे से मसल कर एक कर देना है। आप जिस प्रकार से बाती तैयार करते हैं ना, उसी प्रकार से दोनों बाती को मिलाकर एक कर देना है। इस प्रकार से बाती तैयार करके दीपक में डालें। इस पे गाय का शुद्ध घी डालना है आपको, गाय का शुद्ध घी ही इस विशेष उपाय के लिए आपको प्रयोग में लाना है। तो इस प्रकार से दीपक तैयार कर लीजिएगा। अब आप महादेव के मंदिर में नहीं जाना है आपको कहाँ जाना है, आपको किसी बेल वृक्ष के पास जाना है। बेल वृक्ष आपके घर के आसपास है अगर तो आप वहाँ जाइए, नहीं तो महादेव के मंदिर जो आपके घर के आसपास होंगे ना, वहाँ प्रत्येक शिवालय में एक बेल वृक्ष अवश्य लगाया होता है। हमारे यहाँ तो प्रत्येक
शिवालय के पास बेल वृक्ष होता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था है तो आप देख लीजिएगा। बेल वृक्ष के पास शाम को यानी कि प्रदोष काल में जाइए। वहाँ आपको महादेव और माता शक्ति यानी कि माँ पार्वती, माँ जगत जननी, माँ भवानी का ध्यान करना है और उनसे ये प्रार्थना करनी है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, लक्ष्मी आगमन के रास्ते बंद हो गए हैं, जीवन में आप बहुत ज़्यादा गरीबी झेल रहे हैं। इस गरीबी से महादेव, माता पार्वती हमें बाहर निकाले, ऐसी कामना कर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर दें। फिर आप बेल वृक्ष को प्रणाम करें। देखिए, बेल वृक्ष में भगवान भोलेनाथ का साक्षात वास माना गया है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष को स्पर्श करना साक्षात शिव को स्पर्श करने के समान है। तो बेल वृक्ष के नीचे प्रत्येक सोमवार को इस प्रकार से यदि आप एक घी का दीपक 2 बाती के साथ लगाते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की कामना के साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के सामने निवेदन करते हुए, तो धन संबंधित चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी गरीबी हो, धन संबंधित चाहे जैसी भी समस्या हो, वो सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। दीपक लगाने के बाद आपको क्या करना है, बेल वृक्ष के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है। इस मिट्टी को लेकर आप घर आ जाए। इस मिट्टी को घर के अंदर लाकर पटक दीजिए यानी कि छिड़क दीजिए। अब ऐसा आपको कितने दिन करना है, मात्र 5 सोमवार आप ऐसा करके देखिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि छठे सोमवार में आपको ये करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी जो भी धन संबंधित समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाएंगी। लक्ष्मी प्राप्ति का इससे सुंदर उपाय आपको नहीं मिलने वाला है। इसे अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सरल सा उपाय है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आपको यह उपाय केवल और केवल सोमवार के दिन प्रदोष काल में करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।